हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विन प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो भर भर के मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है, भर भर के आता है कि दीदी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे क्या हमें दर्द होगी? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हैं, लेकिन मैंने सोचा भाई नहीं, मेरी जो बहनें हैं बहुत ज़्यादा डर रही हैं, मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ पूरा। मुझे बुलाया था शाम के टाइम पे, ठीक है। मैंने सुबह अपना खाना पीना सब कुछ खाया है। आप भी अपना सब कुछ खाना पीना सब कुछ खा सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आपको खाली पेट जाना है, ये नहीं है कि आपको कुछ स्पेशली कुछ खा के जाना है। आपका जो दिल कर रहा है आप वैसे खा पी के जा सकते हो। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, जो आपने अपना ब्लैडर फुल करना है। देखिए मेरा जो हॉस्पिटल, मेरे घर से हॉस्पिटल जो है ना, वो है 15 से 20 मिनट की रास्ते पे, मतलब 15 से 20 मिनट लगते हैं मुझे घर से हॉस्पिटल जाने के लिए, ठीक है, बाय कार, ठीक है। तो जब मैं घर से पानी पी के जाती थी, अगर तो मैं सीधा वहाँ पे चली जाती हूँ, है ना, कि सीधा ही मुझे ओटी में वो ले जाते हैं कि चलो चले। उसके बीच में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। जब मैं जाती हूँ सबसे पहले मुझे दवाई दी जाती है। मैं दवाई खाती हूँ। पहले मेरा ब्लैडर फुल है, मैं दवाई खाती हूँ। उसके बाद मुझे कपड़े चेंज करने के लिए दिए जाते हैं। हम बिल्कुल कपड़े चेंज कर लेंगे। जो हम घर से पहन के गए ना, बिल्कुल कुछ भी अंडरगारमेंट्स भी नहीं होंगे, बिल्कुल हम उनका एक गाउन सा होगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा गाउन, मुझे एक गाउन सा दिया गया, वो मैंने पहना और मैं अंदर चली गई। जब मैं अंदर जाती हूँ और मेरा ब्लैडर फुल है, एकदम फुल, की बर्दाश्त से, मतलब मुझे है कि बस ये 5 मिनट का प्रोसेस है, फटाफट हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ना मैंने क्या, आप सब ने ही, चलो जिनका फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल हो जाता है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन हम जैसे लड़कियों का जिनका बार बार लंबा प्रोसेस चला होता है, तो उन बार मॉक टेस्ट करवाया होता है, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। तो मेरा एकदम से मुझे सुसु लगी हुई थी, तो मैं चली गई और मैं लेट गई। उन्होंने मुझे लिटाया। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर आ रहे हैं, पूरा उन्होंने प्रोसेस मेरा कर दिया, लेकिन भाई अब डॉक्टर ही नहीं आ रही। और मैं कह रही हूँ हाय, मुझे तो बाथरूम जाना है, मुझे तो बाथरूम जाना है, मुझे तो बाथरूम जाना है। डॉक्टर को इमरजेंसी हुई थी, वो मतलब कोई पेशेंट आ गया था नीचे, वो वहाँ थे, कह रहे हैं बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट करके, एक अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर होते हैं साथ में, मैंने कहा भाई मेरा बिल्कुल नहीं कंट्रोल हो रहा, तो मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, होता है, मैं पहले भी ऐसा कर चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा ही पास करना, ज़्यादा मत करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, अपना थोड़ा सा करके आती हूँ, हो जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर आते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं, करने लगते हैं बस। तो फिर नीचे से फ़ोन आ जाता है, वो कहते हैं कि मैम जल्दी नीचे आ जाइए, आपको बस बेबी बाहर आ गया। किसी की इमरजेंसी हो जाती है दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे मेन डॉक्टर जो है वो विनीता खरबी हैं, वो ही करते हैं। तो मैं कहती हूँ ये क्या, क्योंकि फिर मुझे था कि मैंने थोड़ा सा कर लिया हुआ है, मैं उस पर हूँ। तो डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर को 5 मिनट भी नहीं लगते, डॉक्टर वापस आ जाते हैं। तो उस टाइम तक मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इतना प्रेशर नहीं है, समझ रहे हो ना। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मॉक टेस्ट वाला मुझे पता है कि ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा का प्रेशर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना नहीं है। तो मैं डॉक्टर को डरती डरती कहती नहीं हूँ। डॉक्टर कहते हो बेटा रेडी हो? मैं कहा हाँ जी मैम मैं रेडी हूँ। तो फिर मैं कहा मैम मैं तो ना बाथरूम चली गई थी एक बार। तो डॉक्टर कहते ओहो बेटा ये क्या किया? तो मैंने कहा आप देख लीजिए। जब डॉक्टर मुझे अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, वो कह रहे हैं इनफ है, हो जाएगा। मतलब आप यकीन करो, मैंने ना, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे सुसु आया है, लेकिन मेरे अंदर दिख रहा था। आपको ये नहीं करना कि आप बर्दाश्त ही ना कर सको, आपको डॉक्टर को बोल देना है जब हम जाना है, थोड़ा सा पास करना है, फिर आप उठ सकते हो। जब हमें थोड़ी सी हम कर लेते हैं ना, तो रिलैक्स कर लेते हैं, एक हमारे माइंड सेटअप की बात होती है। तो जब आप थोड़ा सा भी निकाल लोगे, उस टाइम पे आपको हो जाएगा कि चलो मैंने थोड़ा सा तो किया, तो आप सेट हो जाओगे। आप मेरी तरह ऐसा कर सकते हो, एक बार एक्सपीरियंस करके देखना, ठीक है। तो उस टाइम पे
फिर मैं लेट जाती हूँ, कोई कट नहीं लगा इस टाइम तक, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। सिर्फ मैं दवाई खाई है और मैंने गाउन पहना है। फिर मैं छोटे से स्ट्रेचर पे लेट गई हूँ। आपने एग रिट्रीवल करवाया हुआ है, आपको पता होगा छोटा सा स्ट्रेचर होता है। इस टाइम पे आपकी दोनों लेग्स को, जैसे उस टाइम पे किया था, लेग, ये समझो ये लेग्स है ना, ऐसे आपको रख दिया जाएगा। दोनों साइड पे यहाँ पे ना वो पैर से बने होंगे, मतलब कुछ स्टैंड सा बना हुआ है, उसके ऊपर आप ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, उसके ऊपर अपने पैर रखोगे। वो पूरे टेप के साथ वेलक्रो होती है, उसके साथ आपके पैर जो है वो बांध दिए जाते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेच कर दी जाती है। आपकी जो वजाइना होती है वो आपने पहले भी प्रोसेस करवाया हुआ है, आप डरोगे नहीं। अपनी ये जो हमारी, ये रुको एक सेकेंड, ये जो हमारी ये कमर है ना, ये हमने पूरी बेड पे लगानी है, पूरी ऐसे हमने, ठीक है। हम डर के मारे ना हम ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे उठाना नहीं है, पूरा इसको नीचे तक लगाना है। आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आप भी कंफर्टेबल रहोगे और डॉक्टर भी, जिन्होंने करना है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आपको नहीं भी ठीक हुआ तो नहीं, ये आपको अच्छे से ध्यान से करवाना है, ठीक है। अब फिर डॉक्टर क्या करते हैं, एक कॉटन लेते हैं, उनकी बड़ी सी कैंची सी होती है, उस पर कॉटन लगाया होता है, आपकी पूरी वजाइना को वो ठंडा ठंडा सा क्लीन करते हैं, सैनिटाइजर होता है उसके साथ क्लीन करते हैं, ठीक है। फिर खोल दिया, आपकी उसको क्लीन किया, अंदर से क्लीन करते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ ठंडा ठंडा फील होता है आपको। फिर एक पतली सी, आपको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उन्होंने पहले ही ऐसे करके आपकी वजाइना को ऐसे करके स्ट्रेच किया हुआ है, वो यहाँ से क्लीन करते जाएंगे। फिर एक पतली सी कैथेटर आएगा और उसके अंदर एम्ब्रियो होगा, वो जाएगा, डॉक्टर पीछे से उसको प्रेस करेगा, जैसे इंजेक्शन लगता है ऐसे प्रेस करेगा। उसके अंदर कैथेटर लगा हुआ है प्लास्टिक का, बहुत ही सिलिकॉन जैसा, कोई टीका वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके साथ प्रेस कर देंगे और एम्ब्रियो अंदर टिक जाएगा और फटाफट से फिर वो आपकी वजाइना को खोल देंगे। आपको एक बार वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, वो आपको वहाँ पे दिखा देंगे कि ये देखो बबल से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था, मैं सच्ची बताऊँ तो। डॉक्टर ने कहा बेटा ये दिख रहा है ना, मैंने कहा हाँ जी मैडम दिख रहा है। मैं कि कुछ समझ नहीं आया था मुझे, मैं सच्ची कहूँ तो वो बबल से थे, मुझे हमें क्या पता है ना कि क्या है क्या नहीं। तो फिर उसी टाइम पे उन्होंने खोला, तो फिर मेरा प्रेशर बढ़ गया था, जैसे 5 मिनट हो गए थे। फिर डॉक्टर ने एक बहुत इतनी मोटी सी, जैसे हॉस्पिटल्स में चादरें होती है ना नीले रंग की और हरे रंग की, वो मेरे यहाँ से लेके, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं ऐसे लेटी थी तो यहाँ से पूरी ऐसी गोल सी चादर, लेग्स मेरी खुली थी, जैसे एक चादर समझ लो, ऐसे करके नीचे ऐसे ऐसे नीचे बाल्टी थी, पूरी की पूरी चादर ऐसे थी मेरे, पूरे यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें यूरिन पास करना है तो तुम कर लो। मैंने कहा मैम मैं अभी कर लूँ? कह रहे हाँ बेटा आप कर लो, अगर आपको आया है तो। आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं रखना है, दिमाग पे प्रेशर नहीं रखना है। तो मैंने उसी टाइम कर लिया, तो वो बाल्टी में जा रहा है सारा, है ना। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस, मतलब इतना ही मेरे साथ हुआ है। इसमें आप बता दो कि मुझे कहाँ दर्द हुई होगी, ठीक है। और आपको भी बिल्कुल दर्द नहीं होगी। और आप अगर अपने डॉक्टर को परेशान कर रहे हो कि मेरा बेहोशी में कर दो, बेहोशी में कर दो, तो नहीं, कोई दर्द नहीं होती है, बेहोशी की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के लिए मैं लेटी रही, कोई आया ही नहीं, क्योंकि वो शाम का टाइम था, सब चले गए। फिर एक भैया हैं वहाँ पे होते हैं, मतलब वो अंदर ही होते हैं, वो जो एम्ब्रियो बनाने वाले डॉक्टर हैं ना, उनके साथ हेल्पर होते हैं। तो वो भैया आए तो मैं पूरा ऐसे थी, तो कह रहे कि वो मुझे जाते कहते मैम सॉरी अभी कोई सब चले गए हैं, आप आराम से उठ जाओ तो मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो मैं उठी और वो मुझे बाहर लेके आए, सारा हॉस्पिटल खाली हो चुका था, मेरे ऊपर वाला जो सेंटर था सारा डॉक्टर ही थी बस। फिर डॉक्टर आई, और हाँ डॉक्टर आती हैं, और उस टाइम पे मुझे फरवरी का महीना था, लास्ट ही था, है ना, लास्ट डे था फरवरी का। तो उन दिनों में होता है ना, सर्दी जाती है गर्मी आती है, यहाँ पे दिल्ली में तो ऐसा ही होता है, जल्दी गर्मी आ जाती है, मार्च में गर्मी आ जाती है। तो मेरा ना गला ख़राब था, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी, खराश सी थी मेरे गले में। तो मैंने ना अचानक से डॉक्टर से पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर मेरे ना गले में खराश सी है, खांसी है मुझे, तो क्या मैं कोई भी दवाई ले सकती हूँ? डॉक्टर तो मुझे ऐसे ना
मेरे ऊपर चढ़ गए, कह रहे क्यों, और कोई दवाई ले सकती है, मैं लिख के दूंगी तुझे दवाई। फिर उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी। मैं तो इतना ज़्यादा खांस रही थी कि मतलब पूछो मत। अगर आपको ऐसी खांसी लगती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि खांसी लगना उसमें अच्छा नहीं होता है, प्रेशर आता है, हम बहुत ज़्यादा खांसते हैं कई बार, है ना। तो डॉक्टर ने मुझे पीने के लिए और मुंह में रखने के लिए वो बड़ी सी गोली सी थी वो दी कि बेटा खांसी ठीक करनी है तुम्हें। और उसके बाद मेरी दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, ये सब तो स्टार्ट हो गए। तो ये था मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक्सपीरियंस, जिसमें मुझे इतनी सी भी पेन नहीं हुई है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसमें जो कुछ छूट गया है ज़रूर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप खुशी खुशी जाइए, बहुत अच्छा टाइम है, भगवान का नाम लेके जाइए, सब अच्छा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मैं देखूँगी कि आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, मैं अपने सब्सक्राइबर चेक करूँगी कि आपने किया नहीं किया मुझे, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।